प्रणाम। रुद्राक्ष की महिमा अनंत है, वर्णन नहीं किया जा सकता। शंकर स्वयं मना कर रहे हैं भगवती के साथ कि हे भवानी, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसे साक्षात शिव ही समझना चाहिए। जिसने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है, एक ही रुद्राक्ष कम से कम जिसने धारण किया हुआ है, उसे समझना चाहिए कि मेरा शिव मेरे साथ है। यानी रुद्राक्ष यानी शिव, कोई भेद नहीं है। अश्रु, शंकर जी के अश्रु, रुद्र के अश्रु, यानी पूर्ण भाव, आत्मा का पूर्ण भाव रुद्राक्ष कहलाता है। तो अपने साथ रुद्राक्ष को हमेशा रखना चाहिए, इसका त्याग नहीं करना चाहिए। बड़ा महत्वपूर्ण हम प्रयास कर रहे हैं कि दर्शकों को रुद्राक्ष के बारे में ज्यादा से ज्यादा शिक्षित किया जाए, उनको बताया जाए रुद्राक्ष की महिमा क्या है। इसकी महिमा 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं कही जा सकती, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। जितना हमसे कहा जाएगा शिव कृपा के माध्यम से, उतना हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। जीवन में धारण अवश्य करना, इस ज्ञान को बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान है। किसको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, किसको रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए, वीडियो अंत तक देखना, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आश्रम, 4 प्रकार के आश्रम सनातन कहता है। ब्रह्मचारी रुद्राक्ष को धारण कर सकता है, कोई भी ब्रह्मचारी हो रुद्राक्ष को धारण कर सकता है। वानप्रस्थ भी रुद्राक्ष को धारण कर सकता है। तो जंगल वानप्रस्थ वह भी रुद्राक्ष को धारण कर सकता है। गृहस्थ, यूट्यूब में हमने देखा लोग भ्रम फैला रहे हैं कि गृहस्थ को रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए, लेकिन शिव महापुराण बार बार कहती है कि गृहस्थ रुद्राक्ष को धारण अवश्य करे। कितने पाप करते हैं हम गृहस्थ में, और पापों से मुक्ति के लिए, पापों से निवृत्ति के लिए रुद्राक्ष के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। जितना महत्वपूर्ण, जितना प्रभावशाली रुद्राक्ष है, दूसरा कोई नहीं है। तो गृहस्थ को भी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए, प्रमाण है, शिव महापुराण इसका प्रमाण है। आगे कहा गया सन्यासी, सन्यासी तो धारण करता ही है, उसे करना ही चाहिए। चाहे किसी भी संप्रदाय से संबंधित सन्यासी हो, सबको धारण करना चाहिए। यह नहीं है कि शाक्त है तो रुद्राक्ष धारण नहीं करेगा, वैष्णव है तो रुद्राक्ष धारण नहीं करेगा। सब करेंगे, सौर गणपत्य कोई भी हो, सब रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं सन्यासी। तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। आगे वर्ण के आधार पर ब्राह्मण सफेद रंग का रुद्राक्ष धारण कर सकता है, करे। क्षत्रिय लाल रंग का, वैश्य सफेद, माफ करना, पीले रंग का, और शूद्र काले रंग का। तो यहां से स्पष्ट हुआ, शिव महापुराण कथा कहती है कि कोई भी वर्ण, हर कोई रुद्राक्ष धारण कर सकता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो या कोई शूद्र हो। सारे, शूद्र भी धारण कर सकता है। भ्रांति है कि शूद्र को धारण नहीं करना चाहिए, भ्रांति है कि वैश्य को धारण नहीं करना चाहिए, भ्रांति है कि क्षत्रिय को नहीं करना चाहिए। सब रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, क्योंकि बाबा महाकाल सबसे पहले अनादि, वहीं से सब उत्पन्न हुआ है। उनके पास भेद बुद्धि नहीं हो सकती, उनके किसी भी विषय में भेद बुद्धि नहीं हो सकती। सब शंकर जी का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, क्योंकि बाबा तो सबके हैं ना। बाबा नहीं कहते कि मैं देवताओं का हूं, मैं दैत्यों का नहीं हूं। नहीं, वो दैत्यों की भी है। आपने सुना होगा, कथाओं में सुना है कि सब शंकर जी के शरण में जाते हैं। तो कोई भी वर्ण का हो, कोई ऊंच नीच नहीं, बाबा की भक्ति में सब रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। आगे कहा गया कि जो रुद्राक्ष धारण करता है उसे सात्विक भोजन करना चाहिए, जिसे महापुराण कथा कहती है। मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, लसोड़ा, इन चीजों का त्याग कर देना चाहिए। ये शिव महापुराण कथा कह रही है, लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका सेवन करने से हमारे भीतर तामसिक विचार उत्पन्न होते हैं। लहसुन प्याज औषधि भी है, आयुर्वेद में बड़ा महत्व है
लहसुन प्याज का, लेकिन इसका सेवन करने से हमारे भीतर तामसिक विचार उत्पन्न होते हैं और हम जा कहाँ रहे हैं, हम सत्य की ओर जा रहे हैं। तामसिक जो भाव होता है वो बाधा बनता है सत्य तक जाने के लिए, बैरियर है वो। उस बैरियर से कैसे लड़ना है, कैसे छुटकारा पाना है, कैसे निवृत्ति होगी। तो यहाँ कहा गया कि इन सब का त्याग कर दो, मदिरा मांस लहसुन प्याज, इन चीज़ों का त्याग कर दो। इनका त्याग करने से हमारे भीतर तामसिक विचार उत्पन्न ही नहीं होंगे। कम इनका प्रयोग करोगे, लहसुन प्याज कम खाएंगे तो विचार तो उठेंगे लेकिन कम उठेंगे। जो बिल्कुल भी नहीं खाएगा लहसुन प्याज तो उनका तामसिक भाव जागृत ही नहीं होगा, उनके आत्मबल बढ़ता चला जाएगा और जो जीव भाव है वो कम होता चला जाएगा। जल्दी सत्य तक पहुंच जाएंगे, शिव तक पहुंच जाएंगे। अगर आप लहसुन प्याज खाकर भी उस धर्म में प्रतिष्ठित रह सकते हैं, आपका मानना है कि मेरे ऊपर ऐसे विचारों का, तामसिक विचारों का प्रभाव नहीं हो सकता, चाहे मैं लहसुन प्याज खाऊं चाहे ना खाऊं, तो ऐसा भक्त खा सकता है, कम खाए खा सकता है, क्योंकि तामसिक वृत्ति से बचने के लिए लहसुन प्याज वर्जित बताया गया है। तो आशा है आपको पूर्ण ज्ञान इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो रहा होगा। शिव सबके हैं, शिव किसी विशेष वर्ण के नहीं है कि ब्राह्मणों का एकाधिकार है शंकर जी के ऊपर, नहीं। शंकर सबके हैं, बाबा सबके हैं। कथाओं में यही तो प्रदर्शित किया जाता है। शिवालय में सबका प्रवेश हो सकता है, शिवालय में दरवाजा नहीं होता, शिवालय का पट कभी बंद नहीं होता, क्योंकि शंकर की स्वभाव ही ऐसा है, आत्मा है वो, सबकी आत्मा है। वो हिंदू की आत्मा भी शिव है और इस्लाम को मानने वाले की आत्मा भी शिव है, क्रिश्चियन की आत्मा भी शिव है, ईसाइयों की आत्मा शिव ही है ना। सिख हमारे भाई हैं, उनकी आत्मा क्या है, शिव है। सबके भीतर जो चेतन तत्व है वो शिव है। वो किसी वर्ण विशेष का नहीं हो सकता कि ब्राह्मणों का है, ये क्षत्रिय का है, नहीं, सबका है वो। उसके ऊपर सबका अधिकार है, समान अधिकार है। तो यहाँ भेदभाव नहीं है। वीडियो अंत तक देखा करें, आगे शेयर भी किया करें, ताकि यह तात्विक ज्ञान जो भ्रम यूट्यूब पर फैलाया जा रहा है, अन्य सोशल मीडिया के ऊपर फैलाया जा रहा है कि रुद्राक्ष ऐसे व्यक्ति धारण नहीं कर सकते, ऐसे कर सकते हैं, तो रुद्राक्ष सभी धारण कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से सबका संशय दूर अवश्य हो गया होगा कि सब धारण कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय भोलेनाथ।